नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के काफी अहम फैसले पर बात करेंगे। कल्लू नट उर्फ मयंक कुमार नागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये फैसला वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पे सेशन कोर्ट की समन शक्तियों को लेकर। जी बिल्कुल, ये केस सीआरपीसी की धारा 193 और धारा 319 के बीच जो एक महीन सी रेखा है उसे समझने में मदद करता है। हाँ, मतलब सवाल ये था कि क्या सेशन कोर्ट मामला कमिट होने के बाद सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बिना सबूत लिए किसी को धारा 193 में समन कर सकता है, या फिर उसे धारा 319 का इंतजार करना होगा जब ट्रायल में सबूत आते हैं। यही असली मुद्दा था। अच्छा, तो पहले जरा केस के फैक्ट्स बताओ, मामला क्या था? मामला 2018 का है। एक महिला लापता हुई, बाद में उनका शव मिला। उनके पति ने एफआईआर लिखाई जिसमें अजय नाम के एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया। ठीक है। जांच के दौरान याचिकाकर्ता यानी कल्लू नट का नाम भी सामने आया। कुछ गवाहों के बयान थे, कोई अवैध संबंध की बात थी, सीडीआर डिटेल्स भी थे शायद। लेकिन फिर चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। नहीं, वहीं थोड़ा पेच आया। जांच बाद में क्राइम ब्रांच को दी गई और उन्होंने कल्लू नट को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। चार्जशीट सिर्फ अजय के खिलाफ फाइल हुई और मामला सेशन कोर्ट को कमिट कर दिया गया। ओके, और सेशन कोर्ट में फिर क्या हुआ? सेशन कोर्ट में जो मृतक के पति थे उन्होंने एक अर्जी दी, कहा कि रिकॉर्ड पर कल्लू नट के खिलाफ भी तो सबूत हैं, तो उसे धारा 193 सीआरपीसी में समन किया जाना चाहिए। और सेशन कोर्ट ने ये मान लिया? हाँ, सेशन कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली और कल्लू नट को समन जारी कर दिया कि वो अजय के साथ ट्रायल फेस करे। हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को सही ठहराया। इसीलिए कल्लू नट सुप्रीम कोर्ट गए। उनकी मुख्य दलील क्या थी? वो क्यों कह रहे थे कि ये समन गलत है? उनके वकील का तर्क था कि सेशन कोर्ट को धारा 193 में समन करने का अधिकार ही नहीं था इस स्टेज पर। उनका कहना था कि समन अगर होना था तो सिर्फ धारा 319 सीआरपीसी के तहत हो सकता था, वो भी तब जब ट्रायल के दौरान कोई सबूत सामने आता। और आधार मतलब क्यों नहीं कर सकता था सेशन कोर्ट? उनका मेन पॉइंट था संज्ञान यानी कॉग्निजेंस पर। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने जब केस सेशन कोर्ट को भेजा तभी तो अपराध का संज्ञान ले लिया था, और कानून ये कहता है, खासकर धर्मपाल और बलबीर सिंह जैसे केसेस का हवाला दिया कि संज्ञान तो एक ही बार लिया जाता है। अच्छा, तो सेशन कोर्ट दोबारा संज्ञान लेकर धारा 193 में समन कैसे कर सकता है? ये कहना था उनका। बिल्कुल, कि ये तो डबल संज्ञान जैसा हो गया जो अलाउड नहीं है। बिल्कुल। दिलचस्प है कि धर्मपाल केस का ही हवाला देकर शायद दूसरी तरफ ने भी अपनी बात रखी होगी। राज्य का क्या कहना था? जी, राज्य और शिकायतकर्ता का यही कहना था कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने भी धर्मपाल केस का ही जिक्र किया, लेकिन अलग तरीके से। कैसे? उन्होंने कहा कि धर्मपाल केस तो असल में ये कहता है कि मामला सुपुर्द होने के बाद सेशन कोर्ट को धारा 193 के तहत रिकॉर्ड के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए धारा 319 के स्टेज तक रुकने की जरूरत नहीं है। तो एक ही जजमेंट की दो अलग अलग व्याख्याएं। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान वाले मुद्दे को कैसे क्लियर किया, क्योंकि सारा खेल तो यही था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से समझाया। पहली बात उन्होंने कहा कि संज्ञान अपराध का होता है, अपराधी का नहीं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जी। दूसरी बात, जब कोई मामला सेशन कोर्ट द्वारा ट्राइबल होता है तो मजिस्ट्रेट जो धारा 209 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेता है वो एक बहुत ही सीमित उद्देश्य के लिए होता है। मतलब सिर्फ केस को सेशन कोर्ट भेजने के लिए, पेपर्स वगैरह पूरे करके। यानी वो फाइनल संज्ञान नहीं है एक तरह से। हाँ, वो ट्रायल शुरू करने वाला संज्ञान नहीं है। अब आते हैं सेशन कोर्ट पर। धारा 193 ये कहती है कि सेशन कोर्ट सीधे मतलब अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में संज्ञान नहीं ले सकता, लेकिन ये रोक सिर्फ तब तक है जब तक मामला उसके पास कमिट होकर ना आ जाए। अच्छा, तो कमिटमेंट के बाद रोक हट जाती है? बिल्कुल। जैसे ही मामला सुपुर्द हुआ वो रोक हट गई। कोर्ट ने कहा कि सुपुर्दगी या कमिटल जो होती है वो पूरे मामले की होती है, ना कि सिर्फ उन अभियुक्तों की जिनका नाम चार्जशीट में है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी, तो कमिटल के बाद सेशन कोर्ट को पूरे मामले पर अधिकार मिल जाता है, और इसी अधिकार के तहत वो धारा 193 में सुपुर्दगी के समय जो रिकॉर्ड मौजूद है, जैसे पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयान वगैरह, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है जिसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत दिख रहे हों, भले ही उसका नाम चार्जशीट में ना हो। हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने साफ किया कि यह धारा 319 से बिल्कुल अलग स्टेज है। धारा 319 तो तब आती है जब ट्रायल शुरू हो जाता है, गवाह आते हैं और उनकी गवाही में किसी नए व्यक्ति का नाम सामने आता है। धारा 193 उससे पहले की स्टेज है, कमिटल के तुरंत बाद की। और जो धर्मपाल केस पर दोनों पक्ष बहस कर रहे थे, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? संज्ञान एक बार वाले सिद्धांत का क्या हुआ? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्मपाल जजमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है
कि मैजिस्ट्रेट के कमिटल के लिए संज्ञान लेने के बाद सेशन कोर्ट के हाथ बंध जाते हैं। सेशन कोर्ट कमिटल पर मामले का संज्ञान लेता है और धारा 193 के तहत रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई कर सकता है। वो संज्ञान एक बार वाला सिद्धांत इस तरह लागू नहीं होता कि सेशन कोर्ट रिकॉर्ड में सबूत देखकर भी चुप बैठा रहे। अच्छा। कोर्ट ने कुछ पुराने केसेस जैसे किशुन सिंह और रघुबंश दुबे का भी जिक्र किया। इन फैसलों में भी यही कहा गया था कि कोर्ट का यह फर्ज है कि वो असली अपराधियों का पता लगाए, सिर्फ उन्हीं तक सीमित न रहे जिन्हें पुलिस ने भेजा है। दिया कि सेशन कोर्ट को धारा 193 सीआरपीसी के तहत मामला सुपुर्द होने के बाद रिकॉर्ड के आधार पर अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने की शक्ति है। और इसके लिए धारा 319 के स्टेज का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर रिकॉर्ड पर मटेरियल है तो सेशन कोर्ट धारा 193 में एक्शन ले सकता है। इस फैसले का क्या असर पड़ेगा आगे के मामलों पर? ये तो काफी महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सेशन कोर्ट्स को एक तरह से और शक्ति मिलती है कि वो न्याय प्रक्रिया के शुरुआती दौर में ही देख सकें कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। अगर जांच एजेंसी या मजिस्ट्रेट से कोई चूक हुई है और रिकॉर्ड पर सबूत हैं, तो सेशन कोर्ट इंतजार करने के बजाय धारा 19(3) में ही उसे अभियुक्त बना सकता है। इससे शायद न्याय प्रक्रिया तेज भी हो सकती है कुछ मामलों में। बिल्कुल। और ये धारा 193 और 319 के स्कोप को, उनके दायरे को और उनके इस्तेमाल के सही समय को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। वाकई ये एक ऐसा फैसला है जो प्रक्रिया और न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। जी, और ये इस बात पर जोर देता है कि प्रक्रियात्मक कानून का उद्देश्य न्याय तक पहुंचना है, उसमें बाधा डालना नहीं। अदालतों का काम सिर्फ खाना पूर्ति करना नहीं, बल्कि सच तक पहुंचना है, जहां तक रिकॉर्ड इजाजत दे। इस फैसले के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अब सेशन कोर्ट्स इस शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, और क्या इससे जांच एजेंसियों पर अपनी जांच को और पुख्ता करने का दबाव बढ़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर जो कानून से जुड़े हैं, उपयोगी रही होगी। इस महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।